जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बड़गाम में पुलिस ने खवातीन की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। तस्करी के इल्जाम में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तफसीली रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंसानी तस्करी गुट का पर्दाफाश किया है। बड़गाम के दुलीपोरा इलाके में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 14 खवातीन को रेस्क्यू किया, जिसमें कुछ नाबालिग बच्चियां भी बताई जा रही हैं। पुलिस की इस छापेमारी में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 औरतें हैं, जबकि तीसरा मुलजिम बड़गाम का ही बताया गया है। खबर है कि खवातीन को जबरन घर के अंदर रखा गया था। पुलिस ने मुखबिर की इत्तला की बुनियाद पर मुतासर खवातीन को आजाद कराया। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से इन खवातीन को बहला फुसलाकर यहाँ लाया गया था। किसी को नौकरी तो किसी को पैसे की लालच देकर जबरन यहाँ रखा गया था। इस बात का खुलासा मुतासरा खवातीन से पुलिस की पूछताछ में हुआ। जम्मू कश्मीर में इंसानी तस्करी का इतना बड़ा मामला शायद ही पहले कभी सामने आया हो, लिहाजा पुलिस टीम ने जांच तेज कर दी है। मुलजिमीन से आगे की पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि तस्करी के इस नेटवर्क में कुछ और लोग भी जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने रेस्क्यू की गई सभी खवातीन को बड़गाम के एक नारी निकेतन सेंटर में शिफ्ट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस खबर पर मजीद जानकारी के साथ फारूक फानी हमारे नुमाइंदा हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। फारूक, क्या जानकारी मिल पा रही है इस मामले में? खवातीन को आजाद कराया गया, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, कौन है, किस तरह पहचान हुई है क्या इनकी? देखिए, 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर दिया गया है। डोलीपुरा इलाका है ये डिस्ट्रिक्ट बड़गाम का, जहां पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये एक बड़ा मानव तस्करी का एक धंधा चला रहे थे, जिसमें प्रमुख थे शमीम अहमद भट्ट, जो इसकी सदस्यता कर रहे थे और लड़ियों को लेने का काम कर रहे थे। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल छापे के दौरान 14 महिलाओं को रेस्क्यू किया और कुछ उसमें बच्चे भी शामिल हैं और उनको फिलहाल जो नारी निकेतन सेंटर है जाडोरा, वहां पे शिफ्ट किया गया है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस स्टेशन बड़गाम में एक केस भी दर्ज कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है और अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कुछ और भी महिलाएं अभी उनको भी रेस्क्यू किया जा सकता है, जो अभी कुछ इलाकों में छुपे हुए हैं और इन लोगों के द्वारा उनको ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग है वो उनको अंजाम दिया गया है। और ये मानव तस्करी पिछले कई महीनों से चल रही है, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, सारी चीजें खंगाल रही थी और उसी को देखते हुए कल शाम जब पुलिस को एक सूचना मिली कि ये मामला जो डोलीपुरा इलाका है, तो वहां पे कुछ महिलाओं को इन्होंने छुपाने के लिए ले जा रहे थे, तो किसी व्यक्ति ने उनको सूचित किया। उसके बाद पुलिस की टीम वहां पे पहुंची और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और फिलहाल तीनों की तफ्तीश चल रही है। अंदेशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि कुछ और भी बच्चे हो सकते हैं जिनकी जो है तस्करी की गई है इस इलाके में। कुछ महिलाओं की भी तस्करी बताया जा रहा है की गई है, क्योंकि लगातार पुलिस इससे पहले भी सूचित कर रहा था कि बड़गाम जिले से कुछ लोग अभी भी मिसिंग हैं, कुछ बच्चे भी मिसिंग हैं, कुछ महिलाएं भी मिसिंग हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही थी। लेकिन इस मामले के बाद ये साफ हुआ है कि ये लोग उन्हीं की तस्करी कर रहे थे और बड़ा एक पर्दा एक तरह से फाश किया है पुलिस ने, जिनमें अब गिरफ्तारी इन 3 लोगों की। जी फारूक, तो क्या जानकारी मिल पा रही है? गिरफ्तार हुए लोग जम्मू कश्मीर से ही ताल्लुक रखते थे और कौन कौन सी रियासतों में अभी बताया जा रहा है कि इनका जो गिरोह है ये काम करता है? देखिए, फिलहाल जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो शमीम अहमद है वो कश्मीरी है और कुछ और भी महिलाएं हैं जो बताए जा रहे हैं कि बाहर के राज्य से हैं, जिनकी पुलिस अभी जो है छानबीन कर रही है। वो डिटेल्स जो है कलेक्ट कर रहे हैं। जो महिलाएं रेस्क्यू की गई हैं, जिनको फिलहाल नारी निकेतन भेज दिया गया है, उनकी डिटेल्स पुलिस लिख रही है और हासिल कर रही है जानकारी और अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। फिलहाल जो खुलासे हो रहे हैं उससे ये बात सामने आ रही है कि बाहर जो दूसरे राज्य हैं उनके इसके संपर्क में हो सकते हैं शमीम अहमद भट्ट में के, और उसकी भी तलाश जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो सारी चीजें खंगाल रही है और ये स्पष्ट हो जाएगा कुछ समय के बाद कि जो लोग
इसमें शामिल हैं और उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। जो बताया जा रहा है कि शमीम अहमद के संपर्क में है और जो बाहर के राज्य हैं, क्या शमीम अहमद का संपर्क उनके साथ भी था। उसके बाद इन महिलाओं की तस्करी की जाती थी और उनको वहां भेजा जा रहा था। इस बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस बारीक बनी से इस मामले को बिल्कुल फारूक, जब जांच की गई पुलिस की ओर से, जब मुतासर खवातीन से बताया जा रहा है, इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो सामने आई, जब इनसे बात की गई तो इन्हें जॉब का, नौकरी और इस तरह के और लालच दिए गए थे और ये कहा गया कि दूसरी रियासतों में भेजकर आपको नौकरी पर लगवाया जाएगा, आपकी माली मदद की जाएगी। इस हवाले से क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल ये सही बात है कि इस तरह का जो ग्रुप है, इनका एक संपर्क था बाहर के राज्यों के साथ और ये लड़कियों को बहला फुसलाकर उनको धोखे में देकर इस तरह की बातें कर रहे थे कि उनको नौकरी दी जाएगी, दूसरे राज्यों में उनको जॉब दिए जाएंगे, उनको असिस्टेंट के जॉब दिए जाएंगे, दूसरे पदों के जॉब दिए जाएंगे और उसके आधार पर इनकी डिटेल्स दी जा रही थी, इनके आईडी कार्ड्स लिए जा रहे थे, इनके फोटोग्राफर्स बाज़ाब्ता लिए जा रहे थे। फिर एक फॉर्म इनको बताया जा रहा था, फॉर्म भी भरते थे, उसके बाद इनको कहा जा रहा था आप ठहरिए और वहां से फोन आएगा, उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा। तो इस झांसे में इन सभी महिलाओं को फंसाकर इनकी ट्रैफिकिंग की जा रही थी, इनको बाहर भी भेजा जा रहा था। उसके बाद लगातार जो इनके घर वाले हैं या दूसरे लोग जो हैं उनकी खोज शुरू करते थे, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ नाबालिग महिलाएं भी हैं, उनकी भी डिटेल जम्मू कश्मीर पुलिस जो है कलेक्ट कर रही है। क्या इस हवाले से जानकारी मिल पा रही फारूक, कब से ये गिरोह काम कर रहा था यहाँ पर? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ लोग मिसिंग हैं, खासतौर पर जो बच्चे हैं, उससे ये जाहिर बात हो रही है कि केवल 1 या 2 महीने का नहीं बल्कि कई महीनों लंबे अरसे से ये गिरोह काम कर रहा था और इसी की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया फारूक तमाम जानकारी का।